You will love birds. लेकर आए हैं एक नई बात जो जोड़ती है पक्षी मित्रों को राशि के पक्षी से। जानना चाहोगे? दर्शक पक्षी मित्रों, कुछ मित्रों ने लिखा है कि फागुन का महीना सबसे अधिक मौज मस्ती का है क्योंकि त्योहार रंगों का है। मान लेते हैं, तो अब यह बताओ कि भारतीय पक्षी कौन सी ऋतु अधिक पसंद करते हैं? चलो एक नन्हा सा संकेत देते हैं, पहचानो। पक्षी मित्रों, स्वागत है 32वें अंक में जो लेकर आया है बसंत ऋतु की मनोहर सुगंध चैत्र मास के आगमन पर। लेकर आए हैं एक नई बात जो जोड़ती है पक्षी मित्रों को राशि के पक्षी से। जानना चाहोगे? पक्षी मित्रों, जनवरी का पक्षी उल्लू, फरवरी का पक्षी तोता, मार्च महीने का पक्षी है इंडियन रॉबिन चीरक, जो प्रतीक है दृढ़ता का। माना जाता है कि यह पक्षी कठिन समय में भी अपनी कमजोरियों के बावजूद सफलता पाकर विपक्ष को चकित कर सकता है। सच में बहुत ही सकारात्मक संदेश है। लेकर आए हैं आपके मनपसंद प्रश्नोत्तरी फोटो गैलरी भारत के राज्य पक्षी स्थलांतर भाग। पक्षी विज्ञान शास्त्र पर आधारित बर्ड पॉइंट मैगजीन चैनल के स्तंभ उड़ती बातें अर्थात अमेजिंग फैक्ट्स में समझाएंगे पक्षियों का बसंत ऋतु चैत्र प्रेम। दर्शक मित्रों, गत एपिसोड में हमने जाना कि दुनिया के अनेकों प्रजाति के पक्षी क्यों स्थलांतर करते हैं। मानव मित्र काऊ भाई का संदेश, इतनी गर्मी क्यों है भाई? भारत के राज्य पक्षी। आज हम जी हाँ, तुम्हारे ही सुझाव पर बर्ड पॉइंट मैगजीन चैनल ने चुना है यह राज्य पक्षी देश भारत से। गुलाबी पंखों, ऊंचाई देती लंबी लंबी टांगे, मुड़ी हुई मोटी सी गुलाबी चोंच से व्यक्तित्व बना है। जोड़ी जोड़ी से तथा विशाल झुंड में पाए जाने वाले यह पक्षी तुम्हें पेड़ों पर नहीं दिखाई देने वाले। इसका अधिक लोकप्रिय नाम है ग्रेटर फ्लेमिंगो। गुण विशेषों पर आधारित नाम है रोहित पक्षी, राजहंस, हंस पक्षी, उथले पानी, दलदल किनारे पर्याप्त संख्या में गुजरात राज्य के शहर भुज निकट के कच्छ रण में है, जहां लाखों फ्लेमिंगो अंडे देने सेने अक्टूबर से मार्च दरमियान देखे जाते हैं। इस क्षेत्र को फ्लेमिंगो सिटी का नाम पड़ा है। वर्ष 1945 में पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली जी ने यहाँ निरीक्षण किया था। ग्रेटर फ्लेमिंगो जब आकाश में उड़ते हैं तो जैसे अग्नि रेखा बनती है। बर्ड पॉइंट चैनल पर फ्लेमिंगो एपिसोड क्रमांक 2 अवश्य देखें, लिंक नीचे है। पक्षियों का स्थलांतर अर्थात पक्षी का ऋतु परिवर्तनानुसार 12 महीनों में 2 बार 2 या अधिक स्थानों पर अधिवास करने जाना और आना। मुख्य विषय में हमने समझा
कि पक्षी क्यों स्थलांतर करते हैं और जोखिम कौन सी है। अब यह जानेंगे कि इस संकट को हराने की तैयारी कैसे करते हैं और दिशा कैसे पहचानते हैं। आवश्यक ऊर्जा शरीर में पर्याप्त हो, इस कारण पक्षी स्थलांतर के अनेक दिन पहले अधिक भोजन करके शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा कर लेते हैं। दिन में तापमान अधिक होता है तो पानी की प्यास और थकान ज्यादा होती है। इस कारण अधिकांश पक्षी रात्रि के ठंडे वातावरण में प्रवास आरंभ करते हैं। लंबी यात्रा के दौरान कुछ पक्षी आकाश में इतनी ऊंचाई पर उड़ते जहां पंख फड़फड़ाने की अपेक्षा वायु तरंग के साथ बहते जाते हैं, तो शक्ति की बचत होती है। कुछ पक्षी लगातार दिन रात प्रवास करते हुए मनपसंद जगह तलाश लेते हैं, किंतु कुछ पक्षी बड़ी समझदारी से 2-3-4 जगहों पर रुक रुक कर इस अंतर को पार करते हैं। अब बड़े शिकारी पक्षी की चुंगल से कैसे बचा जाए, तो पक्षी अपने ही प्रजाति के साथियों के संग झुंड बनाकर निकल पड़ते हैं। एकजुट होने के यही तो फायदे हैं। दिवस के प्रकाश में शिकारी पक्षी से बचने के लिए इनका रात्रि प्रवास करना तो सही है, किंतु दर्शक मित्रों, हमारा जीवन हर पल परीक्षा लेता है। रात्रि समय में भी उल्लू जैसे निशाचर पक्षी अंधेरे में घात लगाए होते हैं। You will love birds. आपका लोकप्रिय स्तंभ द क्विज प्रश्नोत्तरी। गत एपिसोड का प्रश्न याद है ना? दर्शकों, आज का प्रश्न है, कौन से भारतीय पक्षी का नाम चैत्र मास या बसंत ऋतु से जुड़ा है? Which Indian bird is named after the current season? हम आ गए हैं अमेजिंग फैक्ट्स जानने, अर्थात उड़ती बातें जो सुनने में कुछ अजीब लगती है लेकिन बता देती है मनोरंजक तथ्य पक्षी जगत से। फ्लेमिंगो पक्षी का जीवन काल 50-60 वर्षों का माना जाता है, किंतु नर या मादा पक्षी जोड़ी नहीं बदलते। अनेक स्थलों पर जहां समुद्र खाड़ी, दलदल है, जल स्तर निचला है, अग्निपंखी रोहित के प्राकृतिक अधिवास के दर्शन कराने प्रवासी पक्षी प्रेमी नागरिकों के लिए अलग सुविधा बनाई जा रही है। पक्षी बसंत ऋतु को पसंद करते हुए इस काल में अधिक चहचहाट, सुरीले गीत गाते क्यों दिखाई देते हैं? दर्शकों, वैज्ञानिक कारण है कि बसंत ऋतु आने से दिवस अधिक प्रकाशमान होता है, तो पक्षी के पीयूष ग्रंथि निकट की विशेष कोशिकाएं रक्त संचरण में ऐसा हार्मोन छोड़ती है जो नर तथा मादा के अंडकोश में वृद्धि करता है। यह हार्मोन पक्षी को प्रजनन के लिए सक्रिय करता है। नर पक्षी अपनी सुरीली आवाज में गीत गाने लगते हैं, अपने नृत्य शैली से मादा को आकर्षित करना चाहते हैं। है ना यह हमारी प्रकृति के ऋतु चक्र का जादू? एक दिन यह जादू सभी पर चलेगा। पक्षी विज्ञान शास्त्र पर आधारित बर्ड पॉइंट मैगजीन चैनल की फोटो गैलरी अर्थात आज के दिग्गज फोटोग्राफर अतिथि है श्रीमान अविनाश मयेकर, शहर ठाणे से, तथा डॉक्टर मंगेश प्रभुलकर, शहर वसई से। फोटो गैलरी में कुछ अनदेखे पक्षी विभिन्न चेहरे व्यक्तित्व के संग
अधिकतम देश भारत तथा आशिया खंड के आसपास कम दूरी का प्रवास करने वाले प्रवासी पक्षी तो इनके नाम इंग्लिश में ही पुकारेंगे। यह है ब्लैक पिटर्न। प्रजनन स्थल है उष्णकटिबंधीय आशियाई क्षेत्र। शीतकाल में साउथ ईस्ट एशिया में अधिवास करते हैं। यह है मादा ब्लू रॉक थ्रस्ट पक्षी। प्रजनन स्थल है दक्षिण यूरोप, वायव्य अफ्रीका, मध्य एशिया, शीतकाल में दक्षिण पूर्व एशिया। दर्शकों, इस पक्षी को देश माल्टा का राष्ट्रीय पक्षी होने का सम्मान प्राप्त है। नाम है नमाकोआ डो। कबूतर इक्लौत प्रजाति सब सहारा अफ्रीका, अरेबिया, मादागास्कर से आते हैं। इन दिनों नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में देखे जाते हैं। समुद्र तट पर सबसे अधिक परिचित यह पक्षी है ब्लैक हेडेड गल। थोड़ा अलग, किंतु यूरोप, कनाडा जैसे तटीय क्षेत्रों से अनेक समुद्री, खाड़ी, जलाशय किनारों निकट, विशेषतः भारतीय पश्चिम राज्य, क्योंकि सभी प्रजातियां प्रवासी हैं। यह है ब्लैक टेल्ड बॉडविट, विशेष पक्षी। आइसलैंड, मध्य एशिया के कठिन शीतकाल दरमियान मेहमान बनता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, भारत का। देश नीदरलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है बड़े कमाल का। पक्षी मित्रों, जरा आसपास ध्यान लगाकर देखो तो हमारे उड़ने वाले रंग बिरंगे गीत गाने वाले पक्षी कौन से काम में बिजी अर्थात व्यस्त है। यह है ईस्टर्न बजार्ड पक्षी। निवासी है मंगोलिया, चीन, जापान। शीतकालीन मेहमान है दक्षिण पूर्व एशिया का। सर्वसामान्य स्थिति में अधिकतम प्रवासी पक्षी अक्टूबर-नवंबर में आकर फरवरी तक वापस चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्च-अप्रैल में अगले प्रजनन चक्र की तैयारी करनी होती है। यह जानेंगे अगले एपिसोड में। बर्डिंग न्यूज़ में खबर है, पर्यावरण वैज्ञानिकों ने माना है कि पक्षियों द्वारा होने वाला बीजारोपण प्राकृतिक रूप से अधिक सफल है। विदेशों में पक्षी घर, बर्ड हाउस में की जाने वाली आधुनिक रचनाओं से नई सुविधाएं दी जाती है। मुंबई स्थित बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने 2024 फरवरी में जो पक्षी गणना की थी उसमें से खोजे हैं 2 नए पक्षी। स्कॉटिश शोधकर्ताओं को विशाल पहाड़ियों में डायनासोर के कंकालों के कुछ हिस्से ही मिले हैं। इसमें कंधे, पंख, पैर और रीढ़ होती है। आज के एपिसोड के मार्गदर्शन के लिए हम आभारी हैं